नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं UGC नेट JRF की तैयारी। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004, 2005 और 2006 और जून 2007 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी साहित्य का सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2007 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप भी इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली से? तो इसका आंसर होगा सी, हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। अगला है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरी? तो इसका आंसर होगा बी, स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, आल्हा खंड किसने लिखा है? जगनिक, अमीर खुसरो, चंदबरदाई या फिर नरपति नाल? तो आल्हा खंड की रचना किसने की है? जगनिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगला है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? ऑप्शन में है नागेंद्र, लक्ष्मी सागर वैष्णव या फिर राम कुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने संपादन किया है। क्या किया है? संपादन। अगला है, 12 बरस लव कुकुर जीवे और 13 लव जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति रासो काव्य किस रासो काव्य की है? ऑप्शन में है खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या फिर परमाल रासो? तो ये जो 12 बरस ले कुकुर ये जो पंक्ति है ये है परमाल रासो। अगला है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी? तो इसका आंसर होगा डी, बुंदेली। यह राजस्थानी बोली की नहीं है। अगला है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? अर्ध तत्सम या फिर तत्सम या फिर ऋण अनुवाद या फिर तद्भव से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तद्भव। कर्म शब्द की उत्पत्ति तद्भव से हुई है, तद्भव प्रक्रिया से हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन में है दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व है, सु और स्व। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्रमशः स्व है और सु है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बंग दर्शन,
समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड या फिर भारत मित्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षण। अगला है अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत तेहि चितवत एक बार। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, रसलीन, घनानंद या तो फिर मतीराम। तो इसका आंसर होगा बी, ये जो है रसनील की पंक्ति है। अगला दोस्तों, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव ने या फिर पद्माकर, हुसड़ या तो फिर बिहारी। तो जो लक्षण ग्रंथ जो नहीं लिखा है वो कवि है दोस्तों बिहारी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिहारी। 12वां नाई का भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी या तो फिर मतीराम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। अगला है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या फिर रामानुज। तो इसका आंसर होगा सी, शंकराचार्य। अगला है इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। अगला है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो प्रसाद कृत प्रलय की छाया की जो विषय वस्तु के केंद्र में है वो है रानी कमलावती का पश्चाताप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषाद मठ या फिर पश्यंती या तो फिर अजय की डायरी। उपन्यास की रचना जो नहीं है वो है पश्यंती, बाकी सारे उपन्यास हैं। और दोस्तों यह धर्मवीर भारती के है, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ। अगला है शीलवती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक के पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक के पात्र है? ऑप्शन में है सेतुबंधु, सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक या फिर 8वां सर्ग या फिर द्रौपदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अगला है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा। अगला है प्रश्न संख्या 21 से 27 तक दी गई स्थापना और तर्कों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसमें स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तर्क में है क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। ए आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही, ए सही आर गलत या फिर ए गलत आर सही। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए सही।
कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। दोस्तों ये हमारा गलत होगा, इस प्रकार हमारा आंसर सी होगा। अगला है काव्य भाषा को सहज होना चाहिए। काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अलंकार, उक्ति, वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकता है। ऑप्शन में है ए सही, आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत, आर सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत। अगला है मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। अगला है तर्क में इसीलिए मिथक को विकसनशील माना गया है। ए आर दोनों गलत, ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत। ऑप्शन में ए आर दोनों सही, तो इसका आंसर होगा डी, ए आर दोनों सही है। अगला है तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सुगंध जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हुई। क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। ऑप्शन है ए आर दोनों सही, ए सही, आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए गलत, आर सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों गलत। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। ए गलत, आर सही, ए आर दोनों सही, ए सही, आर गलत, ए आर दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गलत, आर सही। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। ए आर दोनों सही, ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर गलत। तो इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही है। अगला है जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में अगांत रस का अनुभव करता है। ऑप्शन में है ए सही, आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए गलत, आर सही, या फिर ए आर दोनों सही। तो इसका आंसर होगा डी, ए आर दोनों सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अंतिम अरण्य। यह निर्मल वर्मा का 2000 की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क असंगत है। तो दोस्तों तिरस्कृत असंगत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह मोहनदास नैमिषारण्य का नहीं, बल्कि यह सूरजपाल चौहान का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो दोस्तों सखी ये मुझसे कहकर जाते हैं, मैथिली सरल गुप्त है जो इसका नहीं है। इस आह वेदना मिली विदाई, ये जो है दोस्तों इसका आंसर होगा, क्योंकि ये संगत है, ये जयशंकर प्रसाद का ही पंक्ति है। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, ना आने वाला कल। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। निर्मला का दोस्तों 1927, चित्रलेखा 1934, सन्यासी 1941
और ना आने वाला कल 1968। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? मिठाई वाला, वापसी, या फिर यक्षगान, या फिर इंदुमती। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। दोस्तों इसका जो समय है 1900। मिठाई वाला दोस्तों इसका है 1942। वापसी 1960 और यक्षगान 1997। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? सुधा, रूपाभ, कृति, हिंदी प्रदीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाभ, कृति। हिंदी प्रदीप का जो है समय है 1877, सुधा का है 1929, रूपाम का है 1938 और कृति का है 1958। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कल्कि, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, या फिर मादक कैक्टस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, उसके बाद कलंकी, उसके बाद है बलराम की तीर्थ यात्रा। इसका समय काल है अंधा कुआं का 1955, मादा कैक्टस 1959, कलंकी इसका है 1969 और इसका बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। इस प्रकार हमारा आंसर डी होता है। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, या फिर पुनर्वा, या फिर अनामदास का पोथा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। इसका समय काल है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र 1963, पुनर्वा का है 1973 और अनामदास का पोथा इसका समय है 1976। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम बताइए। निम्नलिखित संस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारी सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, या फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर बी नहीं, सी होगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा। इसका समय है 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, दक्षिण भारत प्रचार सभा 1918 और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास, या फिर कमायनी। तो इसका आंसर होगा प्रिय प्रवास। यह है 1914, साकेत 1931, कमायनी 1936 और लोकायतन 1964। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। का पूछहु तुम धातु निछोही, जो गुरु किन्ह अंतरपट ओही। इसका जो होगा दोस्तों अवधि, यह अवधि भाषा में है। ढोला मारिए ढिल्ली महा, मुच्छव में शरीर, यह दोस्तों अपभ्रंश की है। जो मांगाहू सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, यह है दोस्तों ब्रज भाषा की। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी
केचली छोड़ सटक गई। दोस्तों यह खड़ी बोली की है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिणी, यह दोस्तों कृपाराम की है। प्रेम वाटिका, दोस्तों यह रसखान। मदनाष्टक, यह दोस्तों रहीम की है। अंग दर्पण, यह दोस्तों रसलीन की है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी में। यह जो पंक्ति है दोस्तों, यह है महादेवी वर्मा की। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी। इसका होगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। यह है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। कौन तुम रूपसी कौन व्योम के उत्तर रही चुकी है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, पहले का चौथा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होता है दोस्तों। अगला है, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है। वह आदमी नहीं हैवान है, यह दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। वे तो मानो देवता हैं, यह वे तो मानो देवता हैं, इसका पहला होगा दोस्तों। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, इसका दोस्तों तीसरा ही होगा भ्रांतिमान, और इसका होगा दोस्तों रूपक। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो, बांगरू, करहु, अवधि, करो, ब्रज, कारा, भोजपुरी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। यह मुक्ति बोध की है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। यह है अज्ञे की। नयन में जिसके जलद वह त्रिसी चातक हूँ। यह है महादेवी वर्मा। असनी पात से सयति उन्नत सत सतवीर। यह है निराला। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। वनवास, वनवास, तत्पुरुष, दान पुण्य, द्वंद्व, त्रिनेत्र, बहुव्रीहि, यथाविधि, अविभाव। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला है, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना, या फिर मानव के लिए सुख सुविधा जुटाना, या फिर मानवता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना, मनुष्य के मन में राष्ट्रीय भावना जगाना। तो इसका आंसर होगा ए। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। तो मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। जब आधुनिक युग में देश राष्ट्र का रूप ले लेंगे, जब मानवता के स्थान पर राष्ट्रीयता का महत्व बढ़ गया,
जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया, जब लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हो गई। तो इसका आंसर आया सी, राष्ट्रीयता का जन्म। जब उदार मानववाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया, तब राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। अगला है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? आंतरिक कलह के कारण कई राष्ट्रों का बंटवारा होता गया। राष्ट्रीयता ने मानवता की भावना को कुचल दिया। राष्ट्रों में परस्पर श्रेष्ठता की होड़ लग गई। मानवता धनी और निर्धन दोनों वर्गों में बंट गई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गई। अगला है, मनुष्य की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? संकुचित राष्ट्रीय भावना, अपरिणमता, महायुद्ध, राष्ट्रों की अतिशय महत्वाकांक्षाएं, या फिर मानव मूल्यों का ह्रास और राष्ट्रों का विघटन, या फिर मनुष्य के शोषण के प्रति बढ़ता हुआ रुझान। तो इसका आंसर होगा ए, संकुचित राष्ट्रीय भावना, अपरिणमता, महायुद्ध। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। मानवतावादी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना से विविध रूप, या फिर मानवता से राष्ट्रीय की ओर, या फिर राष्ट्रीयता से मानवता की ओर। तो इसका आंसर होगा सी, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। तो दोस्तों आज के जो हमारा क्वेश्चन है यही समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करिए। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को एवं हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।